समाज पार्टी इन दोनों गठबंधनों में नहीं शामिल। जो इंडिया और एनडीए के गठबंधन है उनमें नहीं शामिल होगी। बहन जी ने पहले भी निर्णय लिया है, कोई गठबंधन होगा नहीं होगा ये बहन जी का निर्णय है। लेकिन 243 सीट पर बिहार में लड़ने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी कर रही है। हाँ, तुम या तुम का विरोध नहीं करते, लेकिन शिक्षा का भी कुछ देश के अंदर होना चाहिए। देश शिक्षा और टेक्नोलॉजी के दम पे आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बीएसपी के तरफ से आज संत रविदास जयंती के मौके पर पटना के रविंद्र भवन में बड़ा कार्यक्रम किया गया, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यह जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव ने मायावती की पार्टी बीएसपी को कोई बड़ा ऑफर दे दिया है। क्या आरजेडी ने जो ऑफर दिया है उसमें कोई सच्चाई है या फिर ऐसे ही अफवाह की बात है? इस सवाल को लेकर जो है बिहार बीएसपी के प्रभारी अनिल कुमार चौधरी से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने क्या कहा वो पहले देखिए। समाज पार्टी इन दोनों गठबंधनों में नहीं शामिल। जो इंडिया और एनडीए के गठबंधन है उनमें नहीं शामिल होगी। बहन जी ने पहले भी निर्णय लिया है, कोई गठबंधन होगा नहीं होगा ये बहन जी का निर्णय है। लेकिन 243 सीट पर बिहार में लड़ने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी कर रही है। कई न्यूज चैनल पे चल रहा है कि आरजेडी ने बीएसपी को 24 से 25 सीट ऑफर किया है, क्या सच्चाई? देखिए, आरजेडी ने क्या ऑफर किया है, अभी ये ऑफर हम लोगों के पास नहीं आई है। हम लोगों के पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि आरजेडी ने क्या कहा है। लेकिन इतना जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर लड़ रही है और 24-25 पर लड़ने वाली नहीं है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि सरकार हमें अपनी बहुजन समाज पार्टी की बना। 2020 में एमआईएम से आप लोगों का गठबंधन था, क्या फिर इस बार गठबंधन होने जा रहा है एमआईएम के साथ? देखिए, अभी किसी से गठबंधन की बात नहीं हो रही है। अभी हम अपने समाज में जो शोषित दलित वंचित वर्ग है उस समाज में लोगों को जागृत कर रहे हैं और पूरे समाज को बहन जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो पिछड़े अति पिछड़े जो लोग हैं उनको जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी अपनी दमखम दिखाएगी। कल बजट पेश होगा बिहार का, क्या उम्मीद करते हैं कि कुछ मिलेगा इसमें बिहार को? इस बजट से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जहां हमेशा शोषित दलित वंचितों को ठगने वाली सरकारें रही हैं। हमारे छात्रों का क्रेडिट कार्ड खाने वाली है, हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति खाने वाली सरकार है। हमारे युवाओं की छात्रवृत्ति कौन खाई है, उसे क्रेडिट कार्ड देने वाली सरकारें हैं। उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए ऐसी सरकारों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये सरकार मनुवादी और सामंतवादियों को बढ़ावा देने वाली है। ये सरकार कभी भी शोषित दलित वंचित का उत्थान करने का नहीं सोचती। आपको बता दें कि आज बीएसपी के तरफ से संत रविदास जयंती के मौके पर पटना में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग पटना पहुंचे थे। इस दौरान बीएसपी से राज्यसभा सांसद रामजी गौतम भी जो है पटना पहुंचे हुए थे। पटना में आकर उन्होंने एनडीए की सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। पहली बार नहीं बनाया, हमने कई बार बनाया है। हाँ, ये जरूर है कि पटना में पहली बार हो रहा है। इससे पहले अलग अलग जिलों में बनाया गया है और हमने इससे पहले भी बड़ा सम्मेलन करने का काम किया, जिसमें बापू भवन भी कई बार हुआ है और यहाँ तक कि राजगीर में भी हुआ है। इस तरह के तमाम कार्यक्रम पार्टी के चलते रहते हैं। 100% जो आज लोगों में उत्साह संत रविदास जी की जयंती के अवसर पे यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि अभी उनके पखवाड़े पे हमने जो आज उनको आह्वान किया हुआ था, उसमें तमाम हजारों की तादाद में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बिहार से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 100% ये एक बड़ी अंगड़ाई है, बड़ी एक मैसेज भी है, संदेशा भी है कि आने वाले समय में बीएसपी बहुत ताकत के साथ में बढ़ रही है। चुनावी अभियान की शुरुआत कहा जाए, देखिए, बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर से आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी कंटिन्यू कर रही है, जोर से कर रही है और ये आज से नहीं है, कई महीनों कई सालों से वापस पीछे चल रही है और उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि शिक्षा का कुंभ बनाएंगे। देखिए, शिक्षा का कुंभ भी होना चाहिए। हम किसी कुंभ का विरोध नहीं करते, महाकुंभ या कुंभ का विरोध नहीं करते, लेकिन शिक्षा का भी कुंभ इस देश के अंदर होना चाहिए। देश शिक्षा और टेक्नोलॉजी के दम पे आगे बढ़ेगा। बाकी चीजों तो हमारी बात की बातें हैं, तो हम तो भी कहेंगे जब भी हम इस लायक बनेंगे या ताकत में आएंगे तो शिक्षा का और नौकरी का भी कुंभ होना चाहिए। तमाम आवाम की, तमाम जनता की, तमाम बेरोजगार युवाओं की मांग है। बाकी बातें हमारे अनिल जी करेंगे। धन्यवाद।
तो आपने देखा कि बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस सरकार में सामंतवादी जो लोग हैं वो मजबूत हो रहे हैं और दलितों को लगातार दबाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि किस तरह से महाकुंभ में जो हादसा हुआ वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को फेल बताता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।